हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक ही वीडियो की हेल्प से वी गोना डिस्कस सीयूटी 2024 का एग्जामिनेशन पैटर्न और उसका सिलेबस भी ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यार, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर अगर आप लोग कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं या फिर एक ऐसा वीडियो चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अगर मैं सबको बताऊं, सीयूटी 2024 में भी तीन मेजर सेक्शन होने वाले हैं। एक तो लैंग्वेज सेक्शन होगा, जिसको जो कि 1A और 1B मतलब 13 लैंग्वेजेस 20 लैंग्वेजेस में डिवाइड होगा। दूसरा होगा डोमेन सेक्शन, जिसके अंदर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर है जनरल टेस्ट, जो कि क्वांट, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स, ये सब सेक्शन होते हैं इसके अंदर। दीज आर दी थ्री मेजर सेक्शन ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन। इसके बाद में बात करूं यहां पर सीयूटी 2024 का एग्जामिनेशन पैटर्न, तो यहां पर आप देख पाएंगे सेक्शन है, सेक्शन 1A और 1B, जिसको लैंग्वेज सेक्शन बोलते हैं। 13 लैंग्वेजेस और 20 लैंग्वेजेस, यहां पर 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं हर एक लैंग्वेज के अंदर, और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 45 मिनट हर एक लैंग्वेज का आपको दिया जाएगा। सेक्शन सेकंड की बात करें, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, हर एक डोमेन में से 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कुछ डोमेन के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं आपको, और कुछ डोमेन के लिए 60 मिनट दिए जाते हैं। सेक्शन थर्ड की बात करें, जनरल टेस्ट 60 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो किसके लिए 45 और किसके लिए 60 मिलते हैं, तो दोस्तों अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, हाई बेटा केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, इन सब का ड्यूरेशन 60 मिनट होता है। रेस्ट ऑफ द टेस्ट पेपर्स विल बी ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन इन योर एग्जामिनेशन। तो दिस इज अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न। बात रहे मार्किंग स्कीम की, तो यार अगर हर एक करेक्ट आंसर करते हो तो उसका +5 मिलता है, और अगर कोई इनकरेक्ट आंसर मार्क करके आता हो, कोई गलत आंसर मार्क करके आता हो, उसकी -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये है पूरा का पूरा भाई एग्जामिनेशन पैटर्न। अब इसके बाद में बात करूं, देखो यहाँ पर लैंग्वेज की, लैंग्वेज टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है और क्या क्या लैंग्वेजेस होने वाली है। लैंग्वेज 1A में ये मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी होता है। आप देखिए 2023 तक ये देखा गया कि आप इन सभी सेक्शंस में थे, इन सभी सेक्शंस में से 10 टेस्ट पेपर चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 10। ठीक है, चाहे वो 10 की 10 लैंग्वेज हो, 10 की 10 डोमेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। बट लेकिन हाँ, आपको जो डोमेन या लैंग्वेज या जनरल टेस्ट जो चूज करना है, वो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो भाई ये मीडियम है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और लैंग्वेज 1B की बात करें तो ये मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर तो नहीं होने वाला, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, लेकिन हाँ फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, ये इस तरह की कुछ लैंग्वेज होने वाली है। सिलेबस की बात करें, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। बस फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव दो तीन तरह के पैसेजेस आते हैं, और लिटरेली एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। यहां पर ग्रामर शब्द का यूज नहीं किया गया, लेकिन 2023 में देखा गया कि भर भर के ग्रामर आया भाई। एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और ईडियम एंड फ्रेजेस मैजी कॉलम फॉर्म में, वर्ड मीनिंग मैजी कॉलम फॉर्म में, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर, और पैराग्राफ कंप्लीशन। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, काफी क्वेश्चन देखे गए हैं यहां से। तो ये क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के चैप्टर्स की आपको प्रिपरेशन करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। यहाँ फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव लिखा हुआ है, लेकिन हाँ पोएम बेस्ड पैराग्राफ भी 2023 में देखने के लिए मिला। 2024 वाले बच्चों के लिए ये एक सबब हो सकता है, ये एक लेसन हो सकता है, ध्यान करके चलना। फिर इसके बाद में बात करूं 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो भाई अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन और इलीगल स्टडीज, और ये सब डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। कुल मिलाकर ये डोमेन सब्जेक्ट्स वही है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं, और आपको ये सलाह दी जाती है कि आप उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत सारी उसी तरह का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती हैं कि आपको सीयूटी एग्जाम में उन्हीं डोमेन के अंदर अपीयर होना है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा। अगर इसमें बात करूं मैं सिलेबस की, तो यार एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है क्लास 12 का, मतलब जो भी एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एक वेबसाइट है
समर्थ SAMARTH.AC.in, यहाँ पर आप सिलेबस भी सर्च कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पर भी आपको पूरा पूरा सिलेबस मिल जाएगा। बोर्ड्स का जितना भी सिलेबस है प्लस डिलीटेड चैप्टर्स जो है वो, लेकिन बोर्ड से ये काफी डिफरेंट है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जहां पर हर एक तरह का आपको एमसीक्यू या हर एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, चाहे वो सिंपल कंसेप्ट बेस्ड हो, न्यूमेरिकल बेस्ड हो, फिगर बेस्ड हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, असर्शन रीजन बेस्ड हो, मैचिंग टाइप बेस्ड हो, या फिर केस स्टडी बेस्ड हो, पैराग्राफ बेस्ड हो। तो कुल मिलाकर 9 से 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं सीयूटी एग्जाम में, और ये क्वेश्चन जो है काफी डीप डाइव करके पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर घुस घुस कर एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीयूटी 2024 का डोमेन टेस्ट, उसका सिलेबस। इसके बाद हम बात करें जनरल टेस्ट की। यार बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है इस पोर्शन ने अभी तक बच्चों को, क्योंकि अभी तक एनटीए कुड नॉट डिसाइड द द वेटेज ऑफ द पर्टिकुलर सबसेक्शंस ऑफ दिस जनरल टेस्ट। जैसे जनरल टेस्ट की सबसेक्शन की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर पूछा जाता है। तो कितने भी क्वेश्चन अभी तक अमूमन ये देखा गया कि क्वांट और रीजनिंग की वेटेज ज्यादा देखी गई है जनरल टेस्ट के अंदर, और बच्चे जनरल टेस्ट बहुत ज्यादा फिल भी करते हैं। मतलब बच्चों का ये समझ लो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेकन टेस्ट में से एक टेस्ट होता है जनरल टेस्ट। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यार नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स और प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, वर्क एंड टाइम, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीयूटी 2024 का जनरल टेस्ट का सिलेबस। आई होप थिंग्स आर क्लियर, सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। So guys, thank you very much. If there's any query in your mind, so you can call me and my team on this number 7676564400। चाहे आपको एग्जाम पैटर्न से या एग्जाम काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या फिर आपको कोई कोर्स देखना हो जो कि टारगेट करता है बोर्ड प्लस सीयूटी दोनों, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज है एंड ऑलरेडी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और हम रिजल्ट ओरिएंटेड जो है आपको एग्जाम मटेरियल प्रोवाइड भी करते हैं। तो गाइस इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।